प्रकाश जी, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो का भी जवाब देंगे और हम प्रश्न का भी जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई, साथ साथ समस्त मानव समुदाय को बधाई कि हमारा मानव समाज आने वाले साल में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और इंसानियत के साथ आगे बढ़े। अब बात आती है कि क्या चल रहा है। चल तो बहुत खराब रहा, लेकिन जो हमारा विश्लेषण है वो अगर गलत हो जाए तो देश का और समाज का चल तो ये रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में भी कानून का उल्लंघन करते हैं। चल तो ये रहा है जो काम शंकराचार्य को और सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। चल तो ये रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री काम की अपेक्षा अपने दुर्गुणों को भी छिपाकर इवेंट में कन्वर्ट कर देता है। कल की घटना को हम केवल इस रूप में देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर कल अयोध्या में था। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। न्याय यात्रा आपको लगता है कि ऐसे समय में जो है किस चीज का मैसेज दे रहा है इस बात का, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव आने वाले। अन्यायी को लेकर न्याय यात्रा करना कहां तक शोभा देता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद करने वालों को लेने की कोशिश करना, उत्तर प्रदेश में पैसे लेकर टिकट बांटने वाले को अपने साथ लेने की कोशिश करने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाले राजद के साथ लड़कर बीजेपी के साथ लड़कर राजद की सरकार बनाने वाले को साथ लेने की कोशिश करने वाला, महाराष्ट्र को बर्बाद करने वाले, उसको तो मैं माफिया ही कहता हूं, जिसको लोग चाणक्य कहते हैं। आजकल माफियाओं को चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है। इस जगह पे आप ऐसी स्थिति में अन्यायी को लेकर क्या न्याय यात्रा संभव है? राहुल गांधी भूल गए कि वो गांधी जिस पार्टी के सर्वमान्य अगुआ थे, जो कहते थे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है, तो गलत साधनों को लेकर कोई न्याय राहुल गांधी नहीं। जिस प्रदेशों में अगर ये बताइए अगर इतनी खराब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो फिर 3 राज्यों में कैसे सरकार करनी है? आप इस पर क्या कहेंगे? जनता गलत है या नहीं आपके कहने पर? अगर लोकतंत्र इतना पवित्र और लोकतंत्र को सही ढंग से लागू किया जाता तो ऐसा न होता। तो आप क्या लालू प्रसाद ने 15 साल शासन किया, क्या वे अच्छे प्रशासक थे? मुलायम सिंह 4 बार हुए, क्या उत्तर प्रदेश को सुनहला बना दिया? मायावती 4 बार रही, चुनाव जीतना एक चीज है। अभी यही लोकतंत्र और भारतीय संविधान को लागू करना और लोकतंत्र को वास्तविक रूप में लाने में अभी हम कहीं बहुत पीछे हैं। ब्रिटेन में परिपक्व लोकतंत्र है, एक छोटे मुद्दे पर प्रधानमंत्री चला जाता है। हमारे यहाँ 100 भी दिखाएंगे। सर, राजनीतिक द्वार यात्रा आपने निकाली, उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कहीं ना कहीं आपकी यात्रा से प्रेरित होकर ऐसा तो नहीं किया जा रहा या उसको डिस्टर्ब करना? हम अपने को बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा का संदेश जहां भी गया, उस संदेश से लोगों को मोटिवेशन। राहुल गांधी हमको देख के किए, यह बड़बोलापन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कुछ उसी रास्ते पर चलना शुरू किए। हमने मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी दी, लेकिन वे मूलतः बदल गए।
क्योंकि उन्होंने भी उसको इवेंट बना दिया। हमारी यात्रा 8 साल 21 से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर 28 तक चलेगी। 11 चरणों में है, हम इसको इवेंट में करते सर, मालवीय शास्त्री नेहरू यात्रा जो आपकी थी, उसका क्या हुआ आगे? क्या उसकी रणनीति है? कहाँ से कहाँ तक? 28 सितंबर से ये यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन 10-11 सितंबर को ही पारिवारिक कारणों से हमारी पत्नी को बेड रेस्ट पर जाना पड़ा और ये हम निलंबित कर दिए। फिर परिवार में एक ट्रेजेडी भी हो गई। अब हम उससे उभरे हैं। आज आप पत्रकार बंधुओं के सामने उस यात्रा को दूसरे रूप में हम रिन्यू करने जा रहे हैं। अब हमारी ये यात्रा होगी लखनऊ से पटना तक की यात्रा, जिसमें हम ये संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 30-35 सालों में जिन्होंने भी शासन किया, नाम देना उचित नहीं होगा, उन्होंने इन कामों को बर्बाद किया है और हम करने की कोशिश करेंगे। इसकी तिथि हम शीघ्र ही घोषित करेंगे और वह घोषणा 15 जनवरी की सर, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। कितने सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं, या लड़ना है, या फिर आपकी रणनीति क्या है, या अगर ऐसा प्रपोजल आता है तो किसी पार्टी के साथ आप नहीं जुड़ रहे हैं? ऐसे प्रश्नों का सटीक उत्तर तो हम 2027 और 2029 में, लेकिन एक अनुमानित और एक हमारी जो रणनीति है उसके तहत जो उत्तर निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि अब हमसे हमारे साथ कुछ अच्छे लोग तेजी से जुड़ने लगे हैं। अगर ऐसे लोगों में से कोई हमसे टिकट की मांग करेगा तो हम कम से कम 15 सीट पर लड़ाना चाहते हैं। पार्टी की सिक्योरिटी और गारंटी क्या है? और पार्टी की न सिक्योरिटी है न गारंटी है। गारंटी से कुछ बात की है, हमारी नीयत ठीक है। हम इंसानियत का पैगाम लेके हुए हैं और जिसकी नीयत ठीक होती है, जो इंसानियत में विश्वास करता है, इतिहास गवाह है, इसको सफलता मिलती है। हम पद के रूप में, सत्ता के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। यह इंसानियत का पैगाम, यह हमारी नीयत, पवित्रता का पैगाम, राजनीतिक सुधार का पैगाम हम लेके चले हैं। हमारे साथ और हम निश्चित